अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डॉक्टर नवीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं सेहतनामा। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इंसुलिन के हवाले से। इंसुलिन क्या चीज़ है, इंसुलिन को किस तरह से लगा सकते हैं, इसको स्टोर कहाँ पे करना है, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आज की वीडियो में कवर होंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि इसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, इंसुलिन एक कुदरती हार्मोन है जो कि हमारे जिस्म के अंदर पैदा होता है। जो उस जिसको पैदा करता है उसको पैंक्रियाज या लबलबा कहते हैं। लेकिन जब डायबिटीज़ के पेशेंट्स में पैंक्रियाज कमज़ोर हो जाता है या टाइप 1 की सूरत में, जो कि छोटे बच्चों में जो डायबिटीज़ होती है, उनमें पैंक्रियाज जो है वो मुकम्मल तौर पर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। इस सूरत में फिर जिस्म के अंदर शुगर को कंट्रोल करने के लिए, ग्लूकोज की जो मकदार है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें इंसुलिन बाहर से देनी पड़ती है, इंजेक्शन की सूरत में या पेन की सूरत में। तो इसलिए इंसुलिन जो है वो शुगर कंट्रोल करने के लिए बेहद अहम और ज़रूरी चीज़ है। अब इंसुलिन के हवाले से कुछ ऐसी मिथ्स हैं या कुछ ऐसी अफवाहें हैं जो आम लोगों में फैली हुई होती है, जिसमें सबसे मशहूर और पहली बात यह कि भाई इंसुलिन जिसको लग जाती है बस वो बंदा मर जाता है, उसको फलां को इंसुलिन लगी वो मर गया। इसमें कोई हकीकत नहीं है। इंसुलिन अगर डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक लगाई जाए तो उससे कोई मसला नहीं होता। फिर दूसरे नंबर पर यह कि इंसुलिन जो है वो इंसुलिन लगाने से यूँ होता है, इंसुलिन से आप जो है वो पकी पकी इंसुलिन लग जाती है, आपको जो है वो दमे मर्ग इंसुलिन लगानी पड़ती है। टाइप 2 के केस में ऐसा नहीं है। अगर आपकी शुगर बेहतर हो जाए, कंट्रोल हो जाए, तो ऐसी सूरतें भी हुई हैं और ऐसे पेशेंट्स भी हमने देखे हैं कि जिनकी इंसुलिन जो है वो बाद में रुकवा दी गई है, बंद कर दी गई है। अब ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात ये कि इंसुलिन जो है ये गुर्दों पर या आंखों पर असर करती है, तो इसमें भी कोई हकीकत नहीं है। इंसुलिन बल्कि एक बेहतरीन तरीका इलाज है और आपकी शुगर को ये बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकता है। तो अब आते हैं इंसुलिन को रखना कहाँ पे है, इसको स्टोर कैसे करना है। इंसुलिन को स्टोर करने का जो बेहतरीन तरीका है घर के अंदर, उसको आप रेफ्रिजरेटर या फ्रिज के अंदर रखें और उसमें भी फ्रिज के नीचे वाले खाने में। उसमें जो सबसे मौजूद जगह है वो ये है कि आप उसको फ्रिज के दरवाजे के अंदर रख लें या फिर नीचे जो सब्जियों वाला एक खाना बना होता है उसके अंदर रख लें। तो ये दो जगह फ्रिज के निचले हिस्से में हैं जिन पे आप इंसुलिन स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आप इस वाइट बोर्ड पे देख सकते हैं कि जो फ्रिज का टेम्परेचर है वो 2 से 8 होना चाहिए। नाज़रीन, इंसुलिन को स्टोर रखने का एक मखसूस दर्जा हरारत है। उसमें जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 2 डिग्री और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 25 डिग्री के दरमियान है। ज़्यादातर लोग जो साइंस पढ़े हुए हैं उनको मालूम होगा कि 25 डिग्री जो है वो अमूमी तौर पर रूम टेम्परेचर गिना जाता है। लेकिन चूँकि हमारे इधर पाकिस्तान में और इंडिया में इन इलाकों में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ पे रूम टेम्परेचर जो है वो बाज़-औक़ात 30-32 इससे भी ऊपर चला जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि गर्मी के मौसम में आप इंसुलिन को हमेशा फ्रिज के अंदर रखें। हाँ, सर्दी के मौसम में ये एक्सेप्शन है कि आप उसको कुछ अरसे के लिए जो है वो फ्रिज से बाहर भी रख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसे लोग जिनके पास फ्रिज नहीं है वो इंसुलिन कैसे रखें। उनके लिए भी 2 ऑप्शन मौजूद हैं। पहली ऑप्शन उनके लिए ये है कि वो घर के अंदर जो प्लास्टिक के कूलर्स वगैरह, पानी के कूलर होते हैं, उसके अंदर एक तो ऊपर ढक्कन होता है, एक अंदर एक ढक्कन भी होता है। तो इंसुलिन को अगर आप अंदर वाले ढक्कन के अंदर रखें और उसमें पानी भर दें तो वहाँ पे भी आपकी इंसुलिन जो है वो महफूज रह सकती है। लेकिन आपको रोज़ाना उसका पानी तब्दील करना पड़ेगा ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो एक मेंटेन रहे। और घड़े के अंदर जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 18 से 23 डिग्री के दरमियान होता है अगर आप उसका रोज़ाना पानी तब्दील करें। दूसरी ऑप्शन जो मिट्टी के घड़े हैं उसके अंदर भी रख सकते हैं। उसके अंदर कैसे रखेंगे कि आप इंसुलिन को जो है वो किसी धागे से, मुख्तलिफ रंगों के धागों से बांध लें ताकि आपको पता हो कि ये जो है इंसुलिन ये रेगुलर है या ये दूसरी इंटरमीडिएट है, ये कौन सी इंसुलिन है। तो मुख्तलिफ रंगों के धागों के साथ आप बांध के उसको उसके अंदर लटका सकते हैं घड़े के अंदर, और वहाँ पे भी आपकी इंसुलिन महफूज रहेगी। लेकिन कभी भी इंसुलिन को आपने बाहर नहीं रखना, ख़ास तौर पे गर्मी के मौसम में। दूसरे नंबर पर आपने इसको कभी भी
फ्रिज के ऊपर वाले खाने में नहीं रखना जिसको फ्रीज़र कहते हैं, क्योंकि जब जैसे ही इंसुलिन फ्रीज़ होगी तो वो अपनी जो है वो अफादियत खो देगी और फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमेशा आपने इंसुलिन को फ्रिज के निचले खाने में रखना है, या पानी के कूलर में रखना है, या फिर जो है वो घड़े के अंदर रखना है। अब ये तो हो गया इंसुलिन रखने का, इसको स्टोर करने का तरीका। अब आते हैं कि इंसुलिन को कैसे लगा सकते हैं। नाजरीन, इंसुलिन को लगाने के लिए जो आम तरीका है, जो या सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, कॉमन तरीका है, वो इंसुलिन सिरिंज है। अभी मेरे पास ये एक सिरिंज मौजूद भी है, ये आप देख सकते हैं। और दूसरा मैंने ये बोर्ड के ऊपर एक एग्जाम्पलरी तौर पे ये बनाई है बड़े साइज़ में, ताकि आपको इजीली इसके जो मार्किंग्स वो पता चल सके। अब जब किसी पेशेंट को डॉक्टर इंसुलिन रेकमेंड करता है या उसको प्रिस्क्राइब करता है तो वो यूनिट्स में होती है। जैसे मतलब फ़र्ज़ करें किसी को सुबह 12 यूनिट और शाम को जो है वो 14 यूनिट लग रहे हैं, या दिन में 3 बार लग रही है, जैसे भी करके जो यूनिट्स जो हैं वो उसको लिख के उसके प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर लिखेगा कि ये फ़लाँ यूनिट्स, इतने यूनिट्स आपने लगाने हैं। अब कैसे पता चलेगा कि आपकी जो ये सिरिंज है इसके ऊपर वो यूनिट्स कितने हैं। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक पेशेंट XYZ है, वो एक डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर साहब ने उसकी जो रिपोर्ट्स और सारी कंडीशंस वगैरह देख के तो उसको कहा कि भाई आपको तो इंसुलिन लगेगी, तो आपने जो है ऐसा करना है कि 14 यूनिट सुबह के वक्त लगाने हैं और 16 यूनिट जो है वो शाम के वक्त लगाने हैं। 2 टाइम उसको इंसुलिन जो है वो प्रेस्क्राइब कर दी। तो अब उसके बाद पेशेंट्स जो है वो डॉक्टर से पूछता है या डायबिटीज़ एजुकेटर से पूछता है कि इंसुलिन मैं कैसे लगाऊं और ये यूनिट्स कैसे काउंट करने हैं। तो उसका आसान सा तरीका है, आप ये बोर्ड के ऊपर भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सबसे ऊपर, जो इस सिरिंज के ऊपर सबसे पहली जो बड़ी लाइन होगी, सबसे पहली जो बड़ी लाइन है वो 0 के बराबर है। 0 लिखा नहीं, लेकिन वो 0 के बराबर कंसिडर होगी। फिर उसके बाद दरमियान में ये देखें, ये 4 छोटी लाइनें हैं, 1 2 3 4, और उसके बाद जो है वो 10 लिखा है। अगर आप इसके ऊपर भी देखें तो 10 इसके ऊपर लिखा हुआ है। 10 20 30 40 50 100 तक की इसके ऊपर मार्किंग है, और इनके दरमियान में हर 5 लाइनों के बाद जो है 10 20 30। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो एक छोटी लाइन है वो 2 यूनिट के बराबर है। एक छोटी लाइन 2 यूनिट्स के बराबर है। मतलब अगर आपने 16 यूनिट लगाने हैं तो आपको कितनी लाइनें भरनी हैं? 8 छोटी लाइनें आप भरेंगे। अब यहाँ बोर्ड पे देखते हैं कि 8 लाइनें कहाँ पे होंगी। ये आपका जो एक छोटी लाइन, ये 2 यूनिट के बराबर है, तो यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आपके 16 यूनिट्स हैं। मतलब ये 10 के बाद आप 3 छोटी लाइनें भरें तो यहाँ तक आपके 16 यूनिट है। अगर किसी को 14 यूनिट है तो वो 10 के बाद 2 छोटी लाइनें भरेगा, तो वो जो है वो 14 यूनिट होंगे। तो इस तरह से आप अपने सारे यूनिट्स जो है वो काउंट कर सकते हैं। अब ये हो गया यूनिट के काउंट्स करने का तरीका। इसके बाद इंसुलिन को इसके अंदर भरना कैसे है। अब ये जो सिरिंज है इस पे देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये भी एक कवर है, और ये इसकी नीडल है बिल्कुल छोटे से साइज़ की। तो इससे मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं कि ये जो है वो इंसान खुद नहीं लगा सकता, या इसके जो मसाइल आते हैं या इससे कुछ ये हो जाएगा। ये इंसुलिन जो है वो पेशेंट ने खुद ही लगानी होती है। इसलिए हम पेशेंट्स को एम्फसाइज करते हैं, हम इसको एम्पावर करते हैं, उसको इस बात का जो इख्तियार देते हैं कि वो खुद अपनी शुगर जो है वो बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सके। ये इसकी नीडल हो गई, और फिर ये नीचे वाला कवर है, और ये इसका प्लंजर है। तो अब आपने जितने भी यूनिट लगाने हैं, अच्छा पहले आपने ये काम करना है कि इंसुलिन फ्रिज के अंदर पड़ी है, तो फ्रिज में से निकाल के उसको आप जो है वो थोड़ी देर के लिए फ्रिज से बाहर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हाथ पे जो है वो इंसुलिन की जो वायल है या शीशी है उसको अपने हाथ पे इस तरह से कोई 15-20 दफ़ा मसल लेना है, आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से मसल लेना है, ताकि वो उसका जो टेम्परेचर है एक तो वो भी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, बॉडी टेम्परेचर के करीब करीब आ जाए। और दूसरा ये कि इंसुलिन जो इंटरमीडिएट होती है, मतलब दूधिया रंग की होगी, तो वो उसको मिक्स करना होता है ताकि वो जो उसमें पार्टिकल्स हैं वो पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं और उसकी आपको पूरी एफिकेसी मिल सके। अब आपने जब हाथ पे इसको घुमा लिया, तो घुमाने के बाद पहले आपने ये करना है कि इसमें जितने आपने यूनिट लगाने हैं उतनी हवा खींच लेनी है। मसलन आपने 14 यूनिट लगाने हैं, तो 14 यूनिट के आपने इसके अंदर हवा खींच ली। 10 के बाद 2 छोटी लाइनें, और ये हवा फिर आपने इंसुलिन की जो है वो शीशी उसके अंदर
मुंतकिल कर दें। फ़र्ज़ कर लें ये इंसुलिन की शीशी है तो इसके अंदर आपने ये मुंतकिल कर दी, फिर आपने इसको एहतियात के साथ ऐसे टिल्ट करना है तो आपकी जो शीशे ऊपर आ जाएगी और इस तरह ये कोई 45 के ज़ाविये पे इसको आपने रख के तो आपने इसमें उतने 14 यूनिट भर लेने हैं। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि इसके अंदर जो है वो कोई हवा के बबल वगैरह ट्रैप ना हो जाए, क्योंकि अगर इसमें हवा वगैरह आ जाए तो उससे भी ये होता है कि दर्द होती है या फिर वहाँ पे जो निशान गिल्टी वगैरह पड़ जाती है। और दूसरा ये है कि ठंडी इंसुलिन कभी भी नहीं लगानी। ठंडी इंसुलिन लगाने से आपको जो है वो यहाँ पे नील सा पड़ जाएगा और शदीद पेन होगी। तो इन दो बातों का आपने जो है वो इंसुलिन लगाते हुए ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। अब जब आपने यूनिट भर लीजिए उसके बाद आपने बबल्स वगैरह भी चेक कर लिए। अगर इसमें खुदा ना खास्ता बबल्स आ जाएँ तो आप जो है वो, अगर आपकी इंसुलिन जो है वो इंटरमीडिएट मतलब मिक्स स्टार्ट 70-30 या हीमोलिन 70-30 है तो आप जो है वो पुश बैक उसमें करके तो आहिस्ता से आप भर लें। तो आप कोशिश करेंगे पहली अटैम्प्ट में जो पहली बार में आप उसको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता भरें ताकि उसके अंदर जो है वो कोई बबल वगैरह ट्रैप ना हो। अब इंसुलिन की आपने इसको भर लिया तो भरने के बाद अब लगाने की कौन सी जगह है। लगाने के लिए 3 जगह जिस्म के ऊपर होती हैं। उसमें जो सबसे पहली और सबसे जो ज़रूरी जगह है और सबसे अहम जगह है वो है आपका पेट। पेट पे आपने किस तरह लगानी है, नाक से 3-3 उंगलियों का फासला छोड़ के चारों तरफ। फर्ज कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका ये पेट है और ये नाफ, तो नाफ से आपने ये इतने दायरे में छोड़ के तो बाकी आप पूरे पेट पे लगा सकते हैं। इस तरफ इस तरफ इस तरफ ये पूरे पेट पे आप लगा सकते हैं। सिर्फ आपने नाफ के पास नहीं लगानी और इस तरह से आप रोटेशन में इसको लगा सकते हैं पूरे पेट पे। दूसरे नंबर पे जो जगह आती है पेट के बाद वो आपकी थाइज़ या रान है। रान के आप सामने वाले हिस्से पे लगा सकते हैं और बाहर वाले हिस्से पे लगा सकते हैं। और तीसरी जो जगह है वो आपका ये बाजू के ये वाली साइड, इधर और इधर, यहाँ पे इंसुलिन लग सकती है। अब इंसुलिन सिरिंज के साथ जब आप लगाएंगे तो एक काम आपने ये करना है कि आपने जो है वो जिस्म से जो है वो इस तरह से एक इसको जो है वो पिंच कर लेना है ताकि आपके जो थोड़े मसल्स आपके हाथ में आ जाएं और इंसुलिन जो है वो आसानी से लग सके। मतलब इसको आप थोड़ा सा मोटा उठा लें जल्द को, और ये जो आपने सुई है ये बिल्कुल आपने सीधी 90 के ज़ाविये पर रख के लगानी है, बिल्कुल सीधी रख के आपने लगानी है। और उसके बाद आपने इसको पीछे से आहिस्ता से पुश कर देना प्लंजर को पुश करने के बाद फिर आप छोड़ के इसको जो है वो 5 सेकंड तक वेट करें या 5 तक गिनती गिन लें, 1 2 3 4 5, फिर आप इसको बाहर निकालें, फ़ौरन बाहर ना निकालें। और इसको उसके बाद मलने की ज़रूरत भी नहीं है या उसके ऊपर जो है वो कॉटन स्वैब रखने की ज़रूरत नहीं है, इंसुलिन आपकी जज्ब हो जाएगी। लेकिन ये है कि 5 सेकंड तक आपने वेट करना है, उसके बाद फिर आपने इसको निकालना है। अब जब एक जगह पे आपने इंसुलिन लगा दी तो कोशिश करनी है कि उस जगह की बारी जो है वो कम अज़ कम 15-20 दिन या 1 महीने तक ना आए। तो आपने हर बार जो है वो जगह तब्दील कर करके इंसुलिन लगाते जाना है, ठीक है। हर दफ़ा आपने जगह तब्दील करनी है, कुछ दिन इस तरफ लगाएं, फिर इस तरफ लगा लें, फिर इस तरफ लगा लें। इस तरह से आपने जो है वो जब आपको वो मतलब काफ़ी अर्सा गुजर जाए पेट पे लगाते हुए को 2-3 माह, तो उसके बाद आप टांग पे लगाएं, एक टांग पे फिर दूसरी टांग पे। उतनी देर में आपकी जो पेट की जल्द है वो दोबारा से इंसुलिन लग सकेगी, तो आप दोबारा पेट पे लगाना शुरू कर दें। तो इस तरह से आप इंसुलिन लगा सकते हैं। अब इंसुलिन लगाने के बाद ये आपने जो है ये इस सिरिंज को आपने किस तरह से रखना, कहाँ रखना है और कितनी बार यूज़ कर सकते हैं। सिरिंज को स्टोर करने के लिए जो है वो आप घर के अंदर एक डब्बा या एक खाना मखसूस कर लें जो कि जहाँ पे जो है वो डायरेक्ट रोशनी ना हो, वो जगह जो है वो नमी से पाक होनी चाहिए, वहाँ पे जो है खुश्क और हवादार होनी चाहिए। वहाँ पे आपको चाहिए कि इंसुलिन की जो सिरिंज है उसको रखें, या आप इसको फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं, कोई मजाक का नहीं है। अब इसको जो है वो वैसे तो यूज़ एक बार ही करना चाहिए, एक बार के बाद आप इसको जो है वो डिस्कार्ड कर दें, मतलब रख लें। डिस्कार्ड करने का भी एक पूरा प्रोटोकॉल है कि उसको आप कूड़े में ना फेंकें। बेहतर ये है कि आप इंसुलिन जो है वो किसी डब्बे के अंदर इस्तेमाल शुदा वो स्टोर करते जाएं, और आइंदा जब भी आप अपने क्लिनिक पे जाएं जहाँ पे आप चेक करवाते हैं या हॉस्पिटल जाएं तो वहाँ पे जो है वो स्टाफ को दे दें ताकि वो उसको बेहतर तरीके से डिस्कार्ड कर सके। अब
एक जो है वो सिरिंज एक बार ही इस्तेमाल करने के लिए होती है, लेकिन चूँकि बाज़ लोग जो है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम कहते हैं कि आप 2 दिन तक एक सिरिंज को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये 2 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और इसको रखें भी आप किसी साफ़ सुथरी जगह पर, इसके ये भी ढक्कन बंद करके, ये वाला भी, ताकि ये महफूज रहे, जरासीम से पाक रहे। तो 2 दिन तक आप एक सिरिंज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज इंसुलिन का तरीका जो है वो समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है इस हवाले से तो आप जो है वो कमेंट्स के अंदर ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आइंदा जो है वो एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।